स्वस्थ जीवन के लिए साफ सफाई की ज़रूरत तो हमेशा रही है, पर कोविड-19 महामारी के दौर में शिद्दत से इसे महसूस किया जा रहा है। अपने पिछले कार्यकाल में मोदी सरकार ने शहरों की स्वच्छता को प्राथमिकता में रखा था। इसके लिए जो प्रयास किए गए, उनमें शहरों की स्वच्छता रैंकिंग के लिए हर साल किया जाने वाला सर्वे भी है। दरअसल यह एक प्रतियोगिता है जिसे जीतने के लिए शहरी प्रशासन को खास पैमाने पर विशेष प्रयास करने होते हैं। जिन शहरों ने इसे प्रतियोगिता की तरह लिया है, वहाँ वाकई कायापलट हो गई है। उदाहरण के लिए इंदौर को ही लें। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाली श्रेणी में पिछले 4 सालों से इंदौर स्वच्छता रैंकिंग में अव्वल बना हुआ है। जाहिर है इसका श्रेय इंदौर नगर निगम को जाता है, पर उसके लिए भी यह इतना आसान नहीं रहा होगा और ना ही सिर्फ निगम के प्रयास से ऐसा होना संभव है। श्रेय इंदौर के बासिंदों को भी देना होगा, जिन्होंने अपनी आदतें बदलीं और न सिर्फ अपना घर बल्कि आसपास के इलाकों में भी स्वच्छ रखने को अपना कर्तव्य बनाया। इंदौर, सूरत और कुछ अन्य शहरों के अच्छे प्रदर्शन को देखकर देश के बाकी शहरों को भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यही समय की ज़रूरत है। यदि शहरी प्रशासन साफ सफाई को अपना मिशन बना ले तो रैंकिंग सुधारना इतना मुश्किल भी नहीं है। इंदौर इस बात का भी उदाहरण है कि प्रशासन की ईमानदार पहल में शामिल होने के लिए जनता हमेशा तैयार रहती है। यदि इंदौर के लोग आज कारों में डस्टबिन लेकर चलते हैं कि रास्ते पर कचरा ना फेंकना पड़े या सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल की उनकी आदत बदल गई है, तो यही कहना ज़्यादा उचित होगा कि उन्होंने स्वयं में सफाई का संस्कार विकसित कर लिया है। यही वह बात है जो साफ शहरों को अन्य शहरों से अलग करती है, लेकिन इसके लिए प्रशासन को सबसे पहले आगे आना होगा। चमचमाती सड़कों को देखकर शायद ही कोई उसे गंदा करना चाहेगा। जब सड़कें या सार्वजनिक स्थान पहले से ही गंदे हों तो वहाँ कचरा फेंकने में किसी को हिचक नहीं होती है। कचरा घर से उठाने की व्यवस्था चाक चौबंद हो तो गंदगी नालों को जाम नहीं करेगी और बारिश का पानी शहर को डुबोने की बजाय धोने का काम करेगा। नागरिक सजगता नदी नालों पर अतिक्रमण नहीं होने देगी और योजनाबद्ध शहरी विकास कई ऐसी समस्याओं का समाधान कर देगा जिसके लिए हम अभी काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। हालांकि हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि रैंकिंग में स्थान लाने की प्रतियोगिता जीत लेना हमारा मकसद नहीं हो सकता है। मकसद है सफाई। लोकतंत्र में राजनीति और चुनावों में पैसे की भूमिका बढ़ती जा रही है। कई रिपोर्टों में सामने आया है कि 2019 के चुनावों में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से ज़्यादा पैसा खर्च हुआ। इससे लोकतंत्र, चुनाव और नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह जानने के लिए चुनावों के 3 महत्वपूर्ण घटक मतदाता, राजनीतिक दल और चुनावों में चंदा देने वालों के उद्देश्यों को समझना होगा। मतदाता सुशासन चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कर के रूप में वे सरकार को जो पैसा देते हैं उसका उपयोग सरकार नीति निर्माण और उन सेवाओं की बेहतरी के लिए करे। राजनीतिक दलों का सत्ता में आना ही लक्ष्य होता है। जो लोग चंदा देते हैं वे चाहते हैं कि जीतने के बाद उन्हें फ़ायदा मिले। चंदा देने वाले लोग या तो किसी प्रकार की कानूनी जांच से बचे रहने के इरादे से चंदा देते हैं या वे कहते हैं कि पार्टियों ने उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती से चंदा लिया है। कुछ ही ऐसे हैं जो जन कल्याण के कार्यों के लिए पार्टी को चंदा देते हैं। कुछ प्रतिष्ठित एजेंसियों ने सार्वजनिक स्तर पर जो आंकड़े उपलब्ध करवाए हैं उनसे ज्ञात होता है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्चा हुआ था। सवाल है कि ये पैसा आता कहाँ से है। राष्ट्रीय दलों द्वारा आधिकारिक तौर पर घोषित आय का आकलन करें तो पाएंगे कि 2004 से लेकर 2019 के बीच सभी राजनीतिक दलों की कुल आय 11,000 करोड़ रुपए ही थी। फिर बाकी खर्च कैसे मैनेज हुआ। राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अगले चुनाव के लिए चंदा जुटाने में लगी रहती हैं। मौजूदा स्थिति को 3 चरणों में समझा जा सकता है। पहला, राजनीतिक दलों द्वारा बताए गए चंदा उगाही के आंकड़ों में वृद्धि देखी गई। 2013-14 के आम चुनाव से पहले यह राशि 1500 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा थी। 2018-19 तक ये
6,400 करोड़ हो गई है।